प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुजनों, जिन्हें सामान्यतः दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित समुदायों के रूप में समझा जाता है, के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी नीतियां इस समुदाय के प्रति क्या दृष्टिकोण दर्शाती है। नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण और नीतियां। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा। नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में बार बार इस नारे को दोहराया है, जिसका अर्थ है कि उनकी सरकार सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और बहुजन समुदायों के विकास के लिए काम करती है। यह दृष्टिकोण समावेशी विकास पर केंद्रित है, जिसमें दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। मोदी ने अंत्योदय, सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना के सिद्धांत पर जोर दिया है। उनकी नीतियां, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना, वंचित समुदायों को बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, जन धन योजना के तहत 51 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें अधिकांश गरीब और बहुजन समुदायों के लोग शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह उपलब्धि विशेष रूप से बहुजन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह योजना लिंगानुपात में सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जो बहुजन समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन ने 2014 से 2019 तक 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया, जिसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और वंचित समुदायों को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के तहत लाखों गरीब और बहुजन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। मुद्रा योजना, इसने छोटे उद्यमियों, विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। 5. सामाजिक न्याय और समानता। मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक जैसे कदमों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के साथ साथ अन्य वंचित समूहों के लिए भी प्रासंगिक है। उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति सेंट के लिए विशेष योजनाओं और छात्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उद्यमिता के लिए स्टैंड अप इंडिया। X पर पोस्ट्स में दावा किया गया है कि मोदी ने 2014 में कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, आदिवासियों और दलितों के लिए होगी। एक अन्य पोस्ट में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना और गरीबी को एकमात्र जाति मानकर उसका उन्मूलन करना है। हालांकि ये बयान X पर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के हैं और इनकी सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। आलोचनाएं और विवाद। कुछ आलोचकों का मानना है कि मोदी सरकार की नीतियां बहुजन समुदायों के लिए पर्याप्त नहीं है और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों का कहना है कि आरक्षण नीतियों और सामाजिक समानता के लिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। X पर कुछ पोस्ट्स और विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि मोदी की नीतियां विलुप्तीकरण से मुक्त होने के नाम पर कुछ समुदायों को नजरअंदाज कर सकती हैं। हालांकि ये दावे विवादास्पद हैं और ठोस सबूतों की आवश्यकता है। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी का बहुजनों के प्रति दृष्टिकोण उनकी नीतियों और बयानों से स्पष्ट होता है, जो समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उनकी योजनाओं जैसे जन धन, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत ने बहुजन समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी मौजूद हैं, जो सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों पर और प्रगति की मांग करती हैं।
यदि आप किसी विशिष्ट योजना या पहल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। नरेंद्र मोदी ने भीम आर्मी के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष बयान नहीं दिया है, जिससे उनके व्यक्तिगत विचारों का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। उपलब्ध जानकारी के आधार पर न तो कोई आधिकारिक भाषण और न ही कोई साक्षात्कार मिलता है जिसमें उन्होंने भीम आर्मी या इसके नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में खुलकर अपनी राय व्यक्त की हो। हालांकि कुछ संदर्भों में, जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया। इस दौरान कुछ अप्रत्यक्ष टिप्पणियां और राजनीतिक संदर्भ सामने आए। उदाहरण के लिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने चंद्रशेखर को भाजपा का एजेंट कहा था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि कुछ राजनीतिक हलकों में भीम आर्मी को भाजपा के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा जाता था। लेकिन मोदी या उनकी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की गई। मोदी ने दलित समुदाय के प्रति अपनी नीतियों और विचारों को कई बार रेखांकित किया है, जैसे कि संविधान की रक्षा, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। 2018 में उन्होंने भीम ऐप को बढ़ावा दिया, जो डॉक्टर BR आम्बेडकर के नाम पर आधारित है, और इसे डिजिटल समावेशन का हिस्सा बताया। लेकिन यह भीम आर्मी से संबंधित नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि भीम आर्मी जैसे संगठन मोदी सरकार की नीतियों, विशेष रूप से SC/ST अधिनियम को मजबूत करने के बाद अधिक सक्रिय हुए। हालांकि ये दावे व्यक्तिगत विचारों पर आधारित हैं और इन्हें तथ्यात्मक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, मोदी के भीम आर्मी के बारे में विचारों पर कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं विशिष्ट घटनाओं या बयानों की खोज कर सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूँ?